Hello everyone, my name is Vicky Gupta and welcome to my new video. Everyone, आज हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर मैपिंग को कंटिन्यू रखने वाले हैं एंड आज हम देखने वाले हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर मैपिंग करते कैसे हैं। ठीक है एवरीवन, सबसे पहले हम डायग्राम में समझेंगे, उसके बाद हम चार्ट पे अप्लाई करेंगे। ओके एवरीवन, सबसे पहले होता क्या है कि जब भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर करता है, ठीक है, मार्केट सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, ओके, ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, इनमें से अगर कोई भी एक करता है, जैसे मान लीजिए मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है, ये पुल बनाया मार्केट ने। मार्केट जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर करता है, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना फर्स्ट पुल ब्रेक का इंतजार करते हैं। फर्स्ट पुल ब्रेक क्या होता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद फर्स्ट पुल ब्रेक हमारा इंड्यूसमेंट होता है। और इंड्यूसमेंट क्या कंफर्म करता है, इंड्यूसमेंट हमारा हार है या लोअर लो कंफर्म करता है। ओके, मान लीजिए मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, अपना फर्स्ट पुल ब्रेक। तो मार्केट ने ऊपर गया और फर्स्ट पुल बनाया, ठीक है, और मार्केट जैसे ही इस पुल को लेकर हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इंड्यूसमेंट लेते ही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ रहा है, क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। मार्केट फिर पुल बनाता है, मार्केट फिर इस हार है को क्या करता है, ब्रेक करता है। और जैसे ही मार्केट इस हार है को ब्रेक करता है, हमारा क्या हो जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमारा जो हार लो क्या हो जाता है, वो कंफर्म हो जाता है। एवरी वन, थ्री स्टेप है, ठीक है। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद इन दोनों में से या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा या फिर चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ओके, उसके बाद हम अपन क्या करेंगे, फर्स्ट पुल ब्रेक का इंतजार करेंगे। मार्केट जैसे ही फर्स्ट पुल ब्रेक करेगा, हमारा क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट होगा। क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर के बाद फर्स्ट ब्रेक हमारा इंड्यूसमेंट होता है। और इंड्यूसमेंट होने के बाद हमारा जो हार है क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। ओके, इस स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको स्ट्रक्चर पूरा क्लियर हो जाए। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हम क्या इंतजार करते हैं, अपना फर्स्ट बुलेट ब्रेक होने का इंतजार करते हैं। और जो हमारा फर्स्ट बुलेट ब्रेक क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा जो हार है क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। ओके, जैसे ही मार्केट इस हार हाई को ब्रेक करता है, हमारा क्या रहता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही हमारा जो है क्या होता है, हार लो कंफर्म हो जाता है। ओके, अब मार्केट क्या कर रहा है, फिर ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिया, हम फिर क्या फाइंड करेंगे, हम अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। क्यों, ताकि हमारा क्या है, हार है क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। ओके, तो मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हम क्या फाइंड करते हैं, फर्स्ट फुल ब्रेक। तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट फुल ब्रेक, ये है, ठीक है। तो मार्केट जैसे ही इसको लेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हार ही यहाँ क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ने इस हार हाई को ब्रेक करेगा, हमारा क्या हो जाएगा, हार यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ओके, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे आगे। ओके, अब मार्केट जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या करेंगे, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद क्या करता है, अपना फर्स्ट पुल ब्रेक या फिर डिसमेंट होने का इंतजार करता है। तो मार्केट जैसे ही इस फर्स्ट पुल को लेकर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हाई कंफर्म हो जाएगा। ओके, और मार्केट ने क्या किया इस बार, मार्केट ने इस बार हार हाई को ना ब्रेक करके, ठीक है, मार्केट ने इस हार हाई को ना ब्रेक करके यहाँ पे जो हार लो था उसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, मार्केट जैसे ही हार लो को ब्रेक करता है, हमारा क्या हो जाता है, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ओके, और चेंज ऑफ करेक्टर जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फर्स्ट ब्रेक क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। तो इसी तरह यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारा फर्स्ट ब्रेक क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। ओके, मार्केट फर्स्ट ब्रेक क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा। तो मार्केट ने जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर किया, हमारा फर्स्ट ब्रेक कौन सा, ये वाला, मार्केट जैसे ही इसको लेगा और इसे ब्रेक करेगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, जैसे ही इसको लेगा, ओके, मार्केट ने जैसे ही इन्वेस्टमेंट के लेगा, हमारा क्या जाएगा, यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब मार्केट यहाँ पे किसी ऑर्डर ग्रुप लेगा और यहाँ पे क्या करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा। ओके, अब हम इसे डायग्राम को अच्छे से मैपिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम चार्ट पे चलेंगे। एवरीवन, मैंने आपको बताया कि मार्केट जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने और चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा या फिर चेंज ऑफ करेक्टर करेगा। ओके, तो मार्केट ने जैसे ही यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, हम अपना इंड्यूसेंट फाइंड करते हैं। ओके, हम पहले क्या फाइंड करते हैं, अपना इंड्यूसेंट फाइंड करते हैं। इंड्यूसेंट फाइंड कर, जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट ब्रेक करता है या फिर फर्स्ट बुलेट ब्रेक करता है, उससे क्या बोलते हैं, इंड्यूसमेंट बोलते हैं। तो मार्केट ने जैसे ही अपना फर्स्ट बुलेट ब्रेक किया, हमारा अपना क्या इंड्यूसमेंट ले लिया, और इंड्यूसमेंट लेते ही क्या होता है, हमारा हार आई यहाँ पर कंफर्म हो जाता है। ओके, मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर हमारा हार है क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। Okay, हमारा हार है क्या होता है, कंफर्म हो जाता है। अब मार्केट जैसे ही इस हार है को ब्रेक करता है, ठीक है, मार्केट जैसे ही इस हार है को ब्रेक करता है, जैसे यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इस हार है को क्या किया, ब्रेक किया।
तो मार्केट ने जैसे ही इस हायर हाई को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हमारा हायर लो क्या हो जाएगा यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ये जो लो होता है, जो स्विंग लो होता है, इस हायर हाई और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने इन दोनों पॉइंट के सबसे डीपेस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हायर लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, हायर लो कंफर्म हो गया। अब अब यहाँ पर 3 पॉइंट है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद फर्स्ट पुल ब्रेक इंड्यूसमेंट होता है, इंड्यूसमेंट लेते ही हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। ठीक है, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि बार बार गलती यहीं पर हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इंड्यूसमेंट लेने के बाद हाई कंफर्म किया, और जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है हमारा क्या हो जाएगा, हार लो कंफर्म हो जाएगा। ओके, हमारा क्या हो जाएगा, हार लो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद क्या फाइंड करेंगे हम अपना, फर्स्ट पुल ब्रेक, इट मींस इंड्यूसमेंट, हम इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे अपना। ओके, तो मार्केट ने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हमारा फर्स्ट पुल कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, ये वाला हमारा क्या था, इंड्यूसमेंट था। ओके, ये हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया फिर एक नया पुल्लेक बना लिया। ठीक है, तो मार्केट जैसे एक नया पुल्लेक बनाता है तो हम क्या अपना इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। ओके, तो मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर से क्या करता है, ब्रेक करता है। ठीक है, तो जब मार्केट ने जैसे ही इन्वेस्टमेंट लेता है तो हमारा क्या हो जाता है, हार हाई कंफर्म हो जाता है। हमारा क्या होता है यहाँ पर, क्या जो है हायर हाई कंफर्म हो जाता है। और हायर हाई जैसे ही कंफर्म होता है, फिर हम वेट करते हैं कि या तो हायर लो ब्रेक करेगा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, और जैसे ही हायर हाई ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस लो को ना ब्रेक करके इसका किया, हायर हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये ले गए हायर हाई, हायर लो या हायर हाई। ठीक है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एवरीवन, ध्यान से समझिए इस बात को। ठीक है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अपना फर्स्ट पुल ब्रेक करेगा तभी हमारा इंड्यूसमेंट होगा वो। ठीक है, फर्स्ट पुल ब्रेक को हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ओके, और जब ये हार आई, अरे हार लो, ये एक लेग है, वन लेग है, वन लेग है। ठीक है, ये पुल बैक होता है ना, ये सारे काउंट नहीं होते। ठीक है, ये वन लेग है। तो या तो हार आई ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, या अगर ये हार लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया अपना यहाँ पर, हार आई को ब्रेक किया। ओके, तो मार्केट जैसे ही हार आई को ब्रेक करता है तो क्या हो जाता है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ओके, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, हार लो कंफर्म हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझते जाइए, हार लो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कंफर्म हो जाएगा। ओके, और जैसे ही मार्केट हार लो कंफर्म होता है अपना, फिर हम क्या करते हैं, अपना फिर से इंड्यूसेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि एक वन स्ट्रक्चर बन गया, कंप्लीट हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया, हार आई हार लो मिल गया। हाँ, अब हमें क्या चाहिए, हार आई चाहिए। तो मार्केट क्या करेगा, ओके मार्केट क्या करेगा, अपना हार हाई फाइंड करेगा। और हार हाई हमें कैसे मिलता है, जैसे ही मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अपना क्या करते हैं, फर्स्ट पुल ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट पुल कौन सा था, ये था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने नया पुल बनाया तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसी तरह सेम हमारा इंड्यूसमेंट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मार्केट ने इस इससे पुल के ना लेके इस पुल के लिया। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इंड्यूसमेंट ब्रेक कर दिया, तो हमारा क्या हो गया, हार हाई यहाँ पर कंफर्म हो गया। ओके, हमारा जो हार हाई था यहाँ पर क्या हो गया, कंफर्म हो गया। और हार हाई कंफर्म होते ही हम क्या फाइंड करते हैं, या तो मार्केट इस हार हाई को ब्रेक करेगा या फिर इस हार लो को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मार्केट अगर इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ओके, इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और मार्केट ने अगर इस हार लो को ब्रेक करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। ओके, मार्केट अगर इस हार लो को ब्रेक करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। और मार्केट ने क्या किया, इस हार लो को ब्रेक किया और क्या किया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। ओके, मतलब मार्केट यहाँ से क्या किया, ट्रेंड चेंज कर लिया है। अब क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर करेगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी चेंज ऑफ करेक्टर दोनों करने के बाद एक साथ नहीं होता है। ब्रेक यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, जैसे मार्केट हायर लो को ब्रेक किया तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ओके, तो हम जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर होता है हम क्या फाइंड करेंगे, अपना लोअर लो फाइंड करेंगे। और लोअर लो कैसे मिलता है हमें, जब मार्केट फर्स्ट पुल ब्रेक करता है, इट मीन्स जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है। तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हमारा फर्स्ट लो कौन सा था, ये था। ठीक है, फर्स्ट लो कौन सा था, मतलब फर्स्ट लो कौन सा था, ये था। लेकिन
मार्केट ने इस पुल पे को ना लेके एक नया पुल बना लिया, ठीक है। तो मार्केट का एक नया पुल कौन सा है, ये वाला। अब मार्केट जैसे ही इस पुल को लेगा, हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। तो मार्केट ने इसे ले लिया, हमारा क्या हो गया, लोअर लो यहाँ पर कंफर्म हो गया। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया, ओके। तो मार्केट ने जैसे ही इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने होने के बाद जैसे ही मार्केट इस 1 मिनट, मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो हमारा क्या कंफर्म हो गया, मार्केट ने जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो हमारा यहाँ पर लोअर हाई कंफर्म हो गया, ओके। यहाँ पर जो हमारा लोअर हाई क्या था, ये कंफर्म हो गया। जो हमारा लोअर हाई था यहाँ पर क्या हो गया, कंफर्म हो गया, ओके। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर रैपिंग करते हैं। अब फिर से हम क्या फाइंड करेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, जैसे यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, तो हम क्या फाइंड किए, उसके बाद इंड्यूसमेंट फाइंड किए, ताकि हमें क्या मिले, लोअर लो मिले, ठीक है। इसी तरह हम लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई इस टाइप से स्ट्रक्चर रैपिंग करते चलेंगे। फिर चेंज ऑफ करेक्टर होगा तो फिर हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो इस टाइप से क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करते चलेंगे, ओके। अगर अगर मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो भी सेम स्ट्रक्चर होगा। चेंज ऑफ करेक्टर किया, इंड्यूशन फाइंड किए, लोअर लो कंफर्म हो गया। अगर ये डाउन ट्रेंड में है और चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, फिर इंड्यूशन फाइंड करेंगे और अपना हार हाई कंफर्म करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है एवरीवन। आई होप आपको समझ आया होगा। और हम अब इसी को क्या करते हैं, चार्ट पे अप्लाई करते हैं, ओके। मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ओके। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सॉरी आई एम सॉरी, ये इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है। मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा क्या हो गया, हार है यहाँ पर कंफर्म हो गया, ओके। और जब मार्केट इस हार है को ब्रेक करेगा, जैसे ब्रेक करता है तो क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होती है हमारा क्या हो जाता है, हायर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब मार्केट ने जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, हम क्या फाइंड करेंगे, अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे। तो मार्केट का फर्स्ट फ्लो कौन सा है, ये वाला है, ओके। मार्केट का फर्स्ट फ्लो कौन सा है, ये वाला। अब मार्केट क्या किया, अगर मार्केट इसको लेगा तो हमारा हार है कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, एक नया पुल बनाया, ठीक है। ये एक नया पुल बैक है। तो मार्केट अगर इससे ब्रेक करेगा या फिर स्विप करेगा तो हमारा क्या जाएगा, हार है कंफर्म हो जाएगा। तो मार्केट ने कोई भी नया पुल बैक नहीं बनाया, मार्केट ने इस पुल बैक का आया और यहाँ पर क्या किया, स्विप किया, ओके। अब जैसे ही मार्केट ने इस आईडी इंड्यूसमेंट के लिया, हमारा क्या हो गया, हार है यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब ध्यान से समझते चलिए, ओके। क्या हो गया, हमारा हार है यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब क्या करेगा मार्केट, अब दो ही चीज करेगा। या तो मार्केट इस हार हाई को ब्रेक करेगा और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अगर इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा। और अगर इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ठीक है। तब दोनों क्लियर रेडी रहिए, या तो हार हाई होगा या फिर या तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा या फिर चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ओके। तो मार्केट ने क्या किया है, इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर ना करके क्या किया मार्केट ने, चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ओके। मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, चेंज ऑफ करेक्टर किया है, ओके। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया। अब जैसे ही मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करेगा तो हम चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर किया था तो हम क्या फाइंड करते हैं, अपना इंड्यूसेंट फाइंड करते हैं, क्यों, ताकि हमारा लोअर लो क्या हो पाए, कंफर्म हो जाए, कंफर्म हो पाए, ठीक है। तो मार्केट क्या किया यहाँ पर, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद हमारा फर्स्ट ब्लॉक ब्रेक कौन सा है, ये वाला है। तो ये क्या हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, ओके। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पर, अपना इंड्यूसमेंट लिया, ओके। मार्केट ने जैसे ही अपना इन्वेस्टमेंट लिया तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, अपना लोअर लो कंफर्म हो गया, ओके। हमारे यहाँ पर क्या हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे मार्केट, अगर मार्केट इस हार हाई को ब्रेक करेगा तो फिर से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। और अगर इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मार्केट ने जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, इस हार लो को ब्रेक किया तो मार्केट क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ओके। अब क्या किया मार्केट ने, इस इंड्यूसमेंट लिया, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। मार्केट जैसे लोअर लो को ब्रेक करता है तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होते ही हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा, ओके। हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। अब इसी इसी चीज को समझते रहिए, मार्केट ने क्या किया था यहाँ पर,
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। फिर हायर हाई, फिर हायर लो के क्या किया, ब्रेक किया, तो क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब मार्केट क्या किया, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया, इंड्यूसमेंट लेते ही हमारा लोअर लो हो गया। लोअर लो ब्रेक हुआ तो हमारा क्या हो गया, लोअर हाई कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, फिर हम क्या फाइंड करेंगे, लोअर लो, ठीक है। और लोअर लो कैसे मिलता है हमें, लोअर लो कैसे मिलता है हमें, फर्स्ट पुल बैक ब्रेक, ठीक है। तो हमारा कौन सा फर्स्ट लो है, ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला है, ठीक है। लेकिन मार्केट फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नया पुल बैक बनाता है। फिर मार्केट आता है, फिर एक नया पुल बैक बनाता है, ये पुल बैक है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर एक नया पुल बैक बनाता है, ओके। फिर मार्केट जैसे ही इस पुल बैक को लेता है, मार्केट जैसे ही मार्केट ने इस पुल बैक को लेता है, तो हमारा क्या जाता है, लोअर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही फर्स्ट पुल बैक ब्रेक करता है, हमारा इंड्यूसमेंट हो जाता है, फिर हमारा क्या हो जाता है, लोअर लो कंफर्म हो जाता है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हमारा लोअर लो यहाँ पर कंफर्म हो गया, ओके। अब मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट अगर मार्केट क्या करेगा, अगर इसे ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ओके। और अगर इस लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ओके। अगर मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा, ओके। तो मार्केट ने क्या किया, इस लोअर लो को ब्रेक किया है। आपको यहाँ ब्रेक दिख रहा है या स्विप दिख रहा है, ओके। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं, यहाँ मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ ब्रेक नहीं किया है, स्विप किया है। और मैंने आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर के रूल्स में बहुत ही अच्छे से समझाया था कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए कैंडल क्लोज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कैंडल क्लोज नहीं करता है तो वो वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता है। जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर में कैंडल का जो वीक है या फिर स्विप करता है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है। स्विप होने के बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है, जो हमारा लोअर लो होता है वो इस यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और जो हमारा जो इंड्यूसमेंट होता है वो भी शिफ्ट होगा, ठीक है। दो चीजें शिफ्ट होती है। फर्स्ट फुल कौन सा है, ये वाला। तो हमारे क्या है, दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, ओके। हमारा क्या होगा, लोअर लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ से इस फर्स्ट फर्स्ट फुल पे आ जाएगा, ठीक है। शिफ्टिंग टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में स्ट्रक्चर शिफ्टिंग, ये जो स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हुआ है, ये बताया हुआ है, जाइए और उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए, ठीक है। और जो मैं आने वाले एडवांस सेशन से क्या जो वीडियो लाने वाला हूँ, ओके, उसमें मैं 4 तरह की स्ट्रक्चर शिफ्टिंग सिखाने वाला हूँ। इसलिए एवरीवन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे मैं उतनी ही अच्छा और उतनी मेहनत करूंगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा, ओके। तो मार्केट ने जैसे ही इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, स्विप किया। तो जब भी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है और कैंडल स्विप होता है तो वो वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने इस लोअर लोअर लो को क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे, ओके। और जो इंड्यूसमेंट है अपना यहाँ पर करेंगे, ओके। और हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होगा, अब इस लोअर लो ब्रेक होगा तब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, ओके। तो अगर ये लोअर लो ब्रेक करेगा तब हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। तो ये जो शिफ्टिंग है, ये शिफ्टिंग, आई होप आपको ये शिफ्टिंग समझ आया होगा, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कहते हैं इसको, ओके। अब क्या होगा, अगर मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, और अगर इस लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा, ओके। तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, ओके। देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, कैंडल क्लोज किया है, ओके। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, अपना कैंडल क्लोज किया। और इस कंडीशन में क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पर कैंडल स्विप किया था, इसलिए हम स्ट्रक्चर शिफ्टिंग किए। और अगर मार्केट जैसे ही क्लोज करता है ब्रेकअप स्ट्रक्चर में, तो हमारा क्या हो जाता है, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, ओके। अब इस कंडीशन में जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट ने किया, तो हम हमारा हमारा क्या हो गया, लोअर हाई कंफर्म हो गया, ओके। हमारा जो यहाँ पर क्या है, ये लोअर हाई हमारे यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट जैसे ही इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हमारा लोअर लोअर हाई क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म होने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, अपना फर्स्ट पुल बैक ब्रेक ब्रेक, ओके। तो मार्केट फर्स्ट पुल कौन सा ब्रेक हुआ, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद फर्स्ट पुल बैक कौन सा था, ये था, ओके। फर्स्ट पुल बैक कौन सा था, ये था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक नया पुल बैक बनाया है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक नया पुल बैक बनाया है। हमारा एक नया पुल बैक कौन सा है, ये वाला है, ओके। तो मार्केट एक नया पुल बैक बनाता है यहाँ पर, और जैसे ही इस मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को स्विप करता है, मैं आपको एक पॉइंट बताया था एवरीवन कि जब भी इंड्यूसमेंट स्विप होता है तो उस कंडीशन में वैलिड होता है, ठीक है। हमारा लो लो कंफर्म हो जाता है। बस हम इनको देखते हैं कि ये क्या है, हाँ ये क्या है, पुल बैक है, ओके। मार्केट ऊपर आया, फिर ऊपर नीचे गया, मार्केट आया, फिर पुल बैक लिया, फिर
ये जो है पुल बैक वैलिड पुल बैक है। ओके, अब मार्केट ने जैसे इंड्यूसमेंट लिया, हमारा क्या हो गया, लोअर लो कंफर्म हो गया। हमारा लोअर लो क्या हो गया यहाँ पर, कंफर्म हो गया। ओके, अब हम इसे बस स्ट्रक्चर मैपिंग सीख रहे हैं अभी बार। अब कुछ समय बाद जब मैं एंट्री मॉडल का सीरीज कंटिन्यू करूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हम एंट्री कैसे लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एंट्री एग्जीक्यूट की सीरीज चालू करूंगा, जिसे हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट ने जैसे ही यहाँ पर लोअर लो कंफर्म किया, तो हम फाइंड क्या करते हैं, उसके बाद हम एंट्री मॉडल में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर हम एंट्री मॉडल फाइंड करते हैं ताकि हम कहाँ पर एंट्री ले पाएं। जैसे इंड्यूसमेंट स्वीप करने पर, और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो पर, या फिर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी पर स्वीप करने पर, या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक पर, या फिर लोअर हाई पर। ठीक है, या तो लोअर हाई स्वीप करेगा। तो मार्केट ने यहाँ इस कंडीशन में क्या किया, मार्केट ने हमारा लोअर हाई क्या था, हमारा डिसीजन ऑर्डर फ्लो ये है। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया और यहाँ से हमें क्या मिला, ट्रेड मिला। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टारगेट दिया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपना टारगेट दिया। ओके, तो मार्क जब भी हम ऑर्डर फ्लो या फिर हमारा जो पीवाई फाइंड करेंगे, तो हम बहुत ही अच्छे से इसको समझने वाले हैं। बस अभी आप स्ट्रक्चर मैपिंग को बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, ताकि आने वाले जब मैं एंट्री मॉडल या एंट्री एग्जीक्यूट, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर मैपिंग होता है जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है, एंट्री मॉडल, जैसे ऑर्डर फ्लो हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, इंडिसमेंट स्वीप हो गया, इंजीनियर लिक्विडिटी स्वीप हो गया, हायर लो स्वीप हो गया, लोअर हाई स्वीप हो गया। ठीक है, तो ये एंट्री मॉडल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद एंट्री एग्जीक्यूट, हम एंट्री मॉडल में जैसे ही मार्केट हमारा एंट्री मॉडल को टच करता है, जैसे एग्जांपल के लिए मार्केट ने जैसे इस ऑर्डर फ्लो के क्या किया, टच किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर अभी क्या है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में हम स्ट्रक्चर अपिंग कर रहे हैं, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम का जो लो टाइम फ्रेम क्या है, 5 मिनट। तो हम 5 मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर अपना क्या फाइंड करेंगे, एंट्री एग्जीक्यूट का जो सेटअप है, उसे फाइंड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आया, टच किया और हमारा क्या मिला, टारगेट मिल गया। ओके, तो हम इसे बहुत ही अच्छे से आगे समझने वाले हैं। लेकिन अभी क्या करें, हम अभी हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर मैपिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग सही ढंग से कर लिए, तो आप अच्छे से एंट्री लोगे, और मतलब आपके दिमाग का चार्ट क्लियर दिखेगा ना, जैसे ही आप समझ जाओगे कि मुझे कहाँ पर एंट्री लेना है, कहाँ पर एग्जिट लेना है। ओके, और ऐसा ही नहीं है कि केवल 5 तरह के एंट्री मॉडल होते हैं, लगभग 20 टाइप के जो है ना एंट्री मॉडल होते हैं, और 20 टाइप के एंट्री एग्जीक्यूट भी होते हैं। तो आने वाले जब मैं वीडियो या फिर सीरीज लाऊंगा, तो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड करूंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एवरीवन कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। मैं जो भी आगे करने वाला होता हूँ, वो मैं आपको वहाँ सिखाऊंगा, बताऊंगा कि मैं आपके फ्यूचर में क्या करने वाला हूँ। एंड आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज है, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग करना चाहते हैं, जैसे आज के टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अपना स्ट्रक्चर मैपिंग कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और वहाँ शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर गलत आप स्ट्रक्चर मैपिंग किए होंगे, तो मैं आपको सही करूंगा वहाँ पर। ओके, एंड मैं कुछ दिनों बाद जब अभी आपके लिए एडवांस एसएमसी का पूरा एक कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, जो फ्री अवेलेबल होगा यूट्यूब में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मुझे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करा पाऊंगा। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा लोअर लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। और लोअर लो जैसे ही ब्रेक करेगा, हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है हमारा क्या कंफर्म हो जाएगा, हमारा लोअर हाई क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, ये लोअर हाई यहाँ पर क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ओके, मार्केट ने जैसे ही लोअर हाई कंफर्म कंफर्म किया, अब हम क्या करेंगे, हम फिर से अपना इंड्यूसमेंट फाइंड करेंगे, ताकि हमारा लोअर लो क्या हो पाए, कंफर्म हो पाए। तो हमारा फर्स्ट पुल ब्रेक क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है, तो हम फाइंड करेंगे हमारा फर्स्ट पुल ब्रेक। तो मार्केट ने जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, हमारा फर्स्ट पुल ब्रेक कौन सा था, हमारा फर्स्ट पुल ये वाला था। ठीक है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, फिर एक नया पुल बनाया। यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके, मार्केट ने क्या किया, यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद, क्या मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, क्या यहाँ मार्केट ब्रेक वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है एवरीवन, क्या ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, नहीं है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कैंडल स्विप हुआ। और मार्केट जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए कैंडल क्लोज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं होता है। ओके, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर शिफ्टिंग होता है। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, फिर आया यहाँ पर, फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर स्विप किया। जब तक मार्केट कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये वाला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर स्विप किया, फिर और इस मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर चुका है, तो हमारा जो यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने ब्रेक कर चुका है, तो हमारा जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेक किया, ओके, मार्केट ने जैसे ही इसे ब्रेक किया, अगर मार्केट इसे अगर स्वीप किया होता, ठीक है, और मार्केट इस इंड्यूसमेंट के लिए होता, हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया होता, लेकिन मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है,
क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कैंडल क्लोज कर दिया है। ओके, मार्केट ने जैसे ही इस कैंडल को क्लोज किया, हमारा क्या ब्रेकअप स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद फर्स्ट पुल बैक ब्रेक का इंतजार करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पुल बैक कौन सा, अब यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा फर्स्ट पुल बैक ये वाला है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पुल बैक कौन सा है, ये वाला है। अभी तक मार्केट ने इसको नहीं लिया है। ठीक है, मार्केट ने अभी तक इसको नहीं लिया है। मार्केट ने क्या किया, एक नया पुल बैक बना लिया। तो मार्केट का इंड्यूशन को हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, और मार्केट ने क्या किया, इसको लिया है। इसके बाद कोई पुल बैक नहीं बनाया। यहाँ पर कोई पुल बैक नहीं बनाया। मार्केट ने जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को लिया, हमारा क्या हो गया, लोअर हाई या लोअर लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लोअर लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने, ठीक है, अगर अब मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक करेगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने इस क्या करेगा, इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। ओके, मार्केट ने क्या हो जाएगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और अगर इस लोअर हाई को ब्रेक करता तो क्या हो जाता है, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने इसे ब्रेक नहीं किया है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है। अब एवरीवन यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का एक और पार्ट आ गया है। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से समझिए। ओके, मार्केट ने क्या किया, जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया यहाँ पर, मार्केट ने जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, तो आप देखिए इस लेग में कोई पुल बैक नहीं है। ओके, सॉरी, यहाँ पर पुल बैक है। ओके, तो मार्केट ने क्या किया कि अगर मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को लेता है, ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद फर्स्ट पुल क्या होता है, फर्स्ट पुल ब्रेक हमारा क्या होता है, इंड्यूसमेंट होता है। तो मार्केट ने क्या किया, इस इंड्यूसमेंट लिया। और मार्केट ने जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को लिया है, हमारा लोअर लो क्या हो गया, कंफर्म हो गया। हमारे जो यहाँ पर ये था, जो लोअर लो था, ये कंफर्म हो गया। ओके, मार्केट आया है, और ये लोअर लो है। ठीक है, मार्केट जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को लेकर, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। अब मार्केट ने, अगर ये अपना लोअर हाई था। ओके, हमारे ये लोअर हाई था। अगर मार्केट ने, अगर इस लोअर लो को ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हमारा चेंज ऑफ ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। और अगर इस लोअर हाई को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इस लोअर हाई को स्विप किया है। फिर नेक्स्ट टाइम में क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे इसे ब्रेक किया है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर वैल्यूड हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने वहां पर कैंडल क्लोज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, कैंडल क्लोज कर दिया। तो हम जैसे ही मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज करेगा, तो हम क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो गया। और जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर होता है, हम फाइंड करते हैं अपना हाई राई। और हाई राई हमें कैसे मिलता है, जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद फर्स्ट पुल ब्रेक होता है हमारा इंड्यूसमेंट, वैसे ही हमारा क्या हो जाता है, हाई राई कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिए यहाँ पर। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हाई राई कन्फर्म हो गया। अब मार्केट ने जैसे ही, अगर अब मार्केट इस हार हाई को ब्रेक करेगा, तो हमारा क्या होगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। ओके, मार्केट अगर इस हार हाई को ब्रेक करेगा, तो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, तो क्या आ जाएगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, इस लोअर लो को ब्रेक ना करके इस हार हाई को क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो मार्केट ने जैसे इस हार हाई को ब्रेक करेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मार्केट ने इसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको। हम हिडन पीवाई के नाम आपने अभी नहीं सुना है, लेकिन मार्केट में क्या होता है, हिडन पीवाई भी होता है। तो अभी मैं आपको पीवाई के बारे में नहीं बताऊं, लेकिन अभी बता दूं यहाँ पर। एक ये होता है हिडन पीवाई। ठीक है, मार्केट क्या करता है, जैसे मार्केट एक पुल बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो जैसे ही मार्केट दो वीक के बीच में जो गैप होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, हिडन पीवाई बोलते हैं। तो हम पीवाई वाले पार्ट में इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके एवरीवन, अब हम जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया, हमारा हाई हाई कंफर्म हो गया। तो इस लोअर लो और लोअर हाई के बीच में क्या फाइंड करते हैं, अपना पीवाई फाइंड करते हैं, अपना एंट्री मॉडल वाले पार्ट में। तुम्हारा पीवाई को फाइंड करते हैं। ओके, फर्स्ट पीवाई कौन सा है, हमारे यहाँ डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर था। ठीक है, फिर क्या हमारा कौन सा था, एक ऑर्डर फ्लो यहाँ पर बना है। ओके, उसके बाद हमारा कौन सा पीवाई एक है, एक हमारे ये है वीक। ठीक है, तो हमारे क्या बना, तीन तरह के क्या हो गया पीवाई, ये डिसीजनल है। ठीक है, ये डिसीजनल होता है, और एक ट्रैप होता है, और एक एक्सट्रीम होता है। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, अपना एक एक्सट्रीम को टच किया, और मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इसे टच करेगा, हम क्या बनेंगे, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, यहाँ पर अपना टारगेट बनाएंगे। ठीक है, ऐसा लगाएंगे, अपना क्या करेंगे, यहाँ पर अपना टारगेट रखेंगे। ओके एवरीवन, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर अपना टारगेट यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, इसी तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, अपना स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं, हम अपना पीवाई फाइंड करते हैं, हम एंट्री लेते हैं, और हम टारगेट अचीव करते हैं। ओके, आई होप एवरीवन ये वीडियो आपको समझ आया होगा। इसी तरह से क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग किया जाता है। और आप लोग इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपके दिमाग में बैठते जाएगा। और आपकी स्किल, ये ट्रेडिंग एक स्किल है। ठीक है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा शार्प होते जाएगा, और आप
प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, पहले आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ समझिए। मैं अभी जब कोर्स लाऊंगा कुछ दिनों बाद, अभी डिजाइन कर रहा हूँ उसको कि समझाना कैसे है, क्या करना है। तो एवरीवन उस चीज़ के लिए रेडी रहिए। और अब ये सारी चीज़ें अपने कॉपी या फिर बुक में नोट करते चलिए, ताकि क्या हो कि जब अब आगे का टॉपिक जब कंप्लीट कराऊंगा, जब मैं 4 तरह की स्ट्रक्चर शिफ्टिंग कराने वाला हूँ, 20 टाइप्स के एंट्री एक मॉडल है, एंट्री एग्जीक्यूटिव, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो सारी चीजों को नोट करते चलें और प्रैक्टिस करते चलें वन बाय वन। मैं इस स्ट्रक्चर मैपिंग की सीरीज को इसलिए कंटिन्यू रख रहा हूँ ताकि आगे जाके जब मैं एंट्री मॉडल पे या फिर एंट्री एग्जीक्यूट पे शिफ्ट हूँ, तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप एवरीवन ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर जो भी यहाँ तक वीडियो बने हैं, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग या फिर इस सबसे सीखने की मतलब इंटरेस्ट है, तो एवरीवन बने रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।